Student, I hope you all fit and fine at your home. Today I will start your exercise 54 of maths. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 54 सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने पहले ही इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सीख सकते हैं। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज ईच एज मेजर 12 मीटर। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्यूब का जो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, जिसका क्या दे रखा है, एज दे रखा है 12 मीटर। एज का मतलब लेंथ उसका दे रखा है 12 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एक साइड एक उसका लेंथ दिया ही है, निकालेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 8 मीटर एंड मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है उसका ये डायमेंशन का मतलब उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया, तो ये लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। कह रहा है कि क्या अगर इसकी जो उसका वॉल्यूम जो निकालेंगे क्यूबाइड का, अगर उसका 9 टाइम्स निकालेंगे तो क्या इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो आपको निकालना है। तो पहले इसको आप इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जितना इसका वॉल्यूम आएगा। फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें 9 टाइम्स क्या है, अधिक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर देख लेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम है कि नहीं है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका दे रखा है, एज कितना दे रखा था 12 मीटर। तो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। देखिए 12 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1728 क्यूब मीटर। ये आ गया किसका वॉल्यूम, क्यूब का। अब क्या करना है, किसका निकालना है, क्यूबाइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ भी दिया है 8 मीटर, ब्रेथ भी दिया था 6 मीटर और हाइट भी दिया था 4 मीटर। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 क्यूब मीटर आ जाएगा। और कितना टाइम्स करना था, 9 टाइम्स गुना इसके वॉल्यूम को करना था, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, देखिए उसका सेम इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया, 1728 क्यूब मीटर। ये भी आ गया इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए क्यूबाइड मेजर 48 मीटर बाई 32 मीटर बाई 24 मीटर। ए क्यूबाइड है, उसका लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया और हाइट इतना दिया है। एंड ईच एज ऑफ ए क्यूब, और यहाँ पे क्यूब का एज दे रखा है कितना, 60 मीटर। और फिर क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब इस दोनों का जो वॉल्यूम आएगा उसका हमको रेशियो निकालना है कि रेशियो में कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और फिर क्यूब का वॉल्यूम। जब दोनों का वॉल्यूम निकल जाएगा तो उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, दिया फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच, यही होता है उसका फार्मूला। अब रखेंगे जो क्वेश्चन में लेंथ कितना दिया था 48 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना दिया था 32 मीटर, फिर मल्टीप्लाई कैसे आएंगे, हाइट कितना दिया था 24, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 36,864 क्यूब मीटर। ये किसका वॉल्यूम आ गया, क्यूबाइड का। फिर अब किसका निकालना पड़ेगा, क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। अब उसका एज दे रखा था कितना, 60 मीटर, तो 16 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर मल्टीप्लाई 16। अब इसको इससे इंटू करेंगे, फिर जितना आएगा इससे इंटू करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारा 4096 क्यूब मीटर। दोनों का वॉल्यूम निकल गया। पहले तो वॉल्यूम ही निकाल पाएंगे तब ना उसका, अब कह रहा था कि वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, तो रेशियो लिखेंगे। नाउ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब इसका वॉल्यूम का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो रेशियो आपको बता ही दी कैसे निकालते हैं। तो पहले इसका कितना वॉल्यूम आया था तो उसको राइट करेंगे 36,864 और ये का रेशियो का साइन है रेशियो, और ये 4096। अब इसको डिवाइड करके क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो ये इसके टेबल में ये 1 टाइम्स में चला जाएगा और ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 9:1। देखिए कैसे आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए ये जो होता है 4096 है ना, तो अपने टेबल में 1 बार में चल जाएगा, और 496 जो होता है आपका वो कितना होता है 36,864।
तो ये अपने टेबल में 1 टाइम से चला गया और ये कितने बार में 9 टाइम, तो वही होगा 9:1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट कैन बी प्योर्ड इनटू ए क्यूबाइडल टीन्स। करा कि आपको फाइंड करना है किसका वॉल्यूम, ऑयल का, जिसको क्या किया जा रहा है, एक क्यूबाइडिकल टीन है शेप का, उसमें डाल दिया जा रहा है। तो हुज इंटरनल डायमेंशन, उसके अंदर का जो डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट दिया है वो इतना दिया है। तो आपको बताना है कि उसके ऑयल का वॉल्यूम कितना होगा। तो जितना उसका क्यूबाइड टीन है, जितना उसका स्पेस होगा उतना ही नहीं उसमें हम ऑयल डाल सकते हैं, तो उतना ही क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे इंटरनल डायमेंशन का, इसका क्यूबाइडिकल टीन का इंटरनल डायमेंशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो सेम वॉल्यूम किसका हो जाता है, आपके ऑयल का हो जाता है। मतलब जितना स्पेस रहेगा उतना ही ना हम ऑयल डाल सकते हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे द इंटरनल डायमेंशन ऑफ क्यूबाइडल टीन दिया था ना, टीन लिखेंगे, ठीक है, टीन लिखेंगे। उसका दिया है कितना, लेंथ दिया है 8 मीटर, ब्रीथ दिया है 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडिकल टीन, उसका शेप है क्यूबाइड के अकॉर्डिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो तीनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 क्यूब सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम किसका, उस टीन का इंटरनल वॉल्यूम हमको निकल गया। और यही वॉल्यूम सिर्फ उसके ऑयल का भी होगा। तो लिख देंगे द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट क्यूबाइडिकल टीन इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टीन। जो इसका वॉल्यूम होगा इंटरनल, सेम उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, ऑयल का ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑयल, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आ गया, यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा 320 क्यूब मीटर। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए रूम है और उसके एयर का आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। जिसका दिया है, रूम की जो लेंथ दिया है वो 10 मीटर दिया है और उसकी ब्रीथ दी हुई है 6.5 मीटर वाइड, मतलब उसका ब्रीथ दिया हुआ है इतना, और उसकी हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, उसकी क्या दिया है, हाइट दी है। तो जो वॉल्यूम ऑफ रूम का जो वॉल्यूम होगा वही एयर का होगा। तो निकाल लेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम उससे क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।